तो नेता की आवाज जो उठाएगा उस पैमाने पे राजेंद्र जून को टिकट दी। और चलो रमेश दलाल को नहीं देते, मैंने तो घोषणा कर दी थी कि भाजपा और कांग्रेस हमारे 84 में दोनों जगह 20-20 उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे 36 बिरादरी की। मैंने कहा ब्राह्मण से वाल्मीकि किसी को भी 84 में टिकट दे दो, किसी भी गोत में दे दो, रमेश दलाल चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने जनता की आवाज को दबाया, इसलिए जनता ने रमेश दलाल को अब की बार सरोज समाज ने 36 बिरादरी ने खड़ा किया। अपने नए गांव से लेके और बादली तक इसको बाड़सा एम्स तक चौड़ा करवाना और जो हमारे गांव बीच में पड़ते हैं इन सब में बाईपास बनवाना और इसको चौड़ा करके नए सेक्टर बनवा के ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटी आए और इनकी जमीन का रेट 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कम से कम ये सोरधा और नए गांव के जो किसान हैं उनको मिले। और उसके साथ जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ सेक्टर में जो सरकारी योजना होती है उनको फ्लैट, उनको प्लाट, उनको छत, जो हमारे गरीब भाई हैं, ये रमेश दलाल के सब एजेंडे में। नमस्कार, झज्जर सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आपको पता है विधानसभा चुनाव आ गए हैं और आज मेरे साथ है बहादुरगढ़ हलके से किसान नेता रमेश दलाल जो अब राजनीति में उतर गए हैं। क्या कहेंगे रमेश दलाल जी? लोगों ने चुनाव में उतार दिया। राजनीति और समाज सेवा दूर नहीं है। जिस देश में प्रजातंत्र है वहाँ हर व्यक्ति राजनीतिक है। जब वो वोट डालता 5 साल में तो वो राजनीति का हिस्सा है। चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? एक तरफा मेरी उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं है। मेरा संघर्ष जो लड़ाई है उम्मीदवारी की वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और जो यहाँ पर लूट मचा रखी है उसके खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ। जो हमारे विकास की बजाय इसको सलम बना दिया तो सलम के खिलाफ मेरी लड़ाई है। इनसे मेरा मुकाबला अब की बार नहीं। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? ग्रेटर बहादुरगढ़ का नया मास्टर प्लान बनवाऊंगा, चारों तरफ आउटर रिंग रोड। ये जो रोड जा रहा है अपने नए गांव से लेके और बादली तक, इसको बाड़सा एम्स तक चौड़ा करवाना और जो हमारे गांव बीच में पड़ते हैं इन सब में बाईपास बनवाना और इसको चौड़ा करके नए सेक्टर बनवा के ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटी आए और इनकी जमीन का रेट 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कम से कम ये सोरधा और नए गांव के जो किसान हैं उनको मिले। और उसके साथ जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ सेक्टर में जो सरकारी योजना होती है उनको फ्लैट, उनको प्लाट, उनको छत, जो हमारे गरीब भाई हैं, ये रमेश दलाल के सब एजेंडे में। देखिए, अब आप चुनावी माहौल में आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें आपको किसान नेता कहा जाए या राजनेता कहा जाए? मैंने पहले ही कहा राजनीति समाज से अलग नहीं होती। और आप मुझे जो जनता राष्ट्रीय किसान नेता बोलती है वो एक पहलू है, लेकिन रमेश दलाल ने 17 बार दिल्ली को बंद किया ट्रांसपोर्टर के लिए, तो पूरे देश का वो ट्रांसपोर्टर का, व्यापारियों का भी नेता है। मैं व्यापारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का, मैं मजदूरों की एक छोटी बात बताता हूँ। कोई सरकारी कर्मचारी गुजर जाए, उसकी विधवा की पूरी उम्र के लिए पेंशन हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री में तो नहीं होती। हमारे मांडोठी का एक धानक समाज रोहतास, उसका भाई था, वो कच्चे में था, सिर्फ 3 दिन प्रकाश फैक्ट्री में वो गया था मजदूरी करने और उसकी वहाँ डेथ हो गई। और जब ये 84 उसका हक मांगने लगी तो उसको 50,000 रुपये दिखा रहे थे। पुलिस मालिक की मदद कर रही थी। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, 9 लाख रुपए नगद दिलवाए और यही नहीं, आजीवन पेंशन करवा दी। जाके पता कर लो मांडोठी में प्रकाश जो फैक्ट्री है उससे उसको पेंशन मिलती है, पेंशन जो प्राइवेट में कभी नहीं मिली। तो ये मेरे भाई जो फैक्ट्री में काम करते हैं इनके साथ कुछ गलत हो गया तो रमेश दलाल तो पार्ले हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उनसे पेंशन करवा देगा। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। देखिए, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन वहां से नहीं दी गई, क्या कारण रहे? पिछलग्गू दब्बू जो सिर्फ उन्हीं की जय बोलेंगे उन्हीं को टिकट मिलते हैं। रमेश दलाल जनता की आवाज है, वो जनता की आवाज उठाता है और इनको वो चाहिए जो नेता की आवाज उठाए। तो नेता की आवाज जो उठाएगा उस पैमाने पे राजेंद्र जून को टिकट दी। और चलो रमेश दलाल को नहीं देते, मैंने तो घोषणा कर दी थी कि भाजपा और कांग्रेस हमारे 84 में
दोनों जगह 20-20 उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, 36 बिरादरी की। मैंने कहा ब्राह्मण से वाल्मीकि किसी को भी 84 में टिकट दे दो, किसी भी गोत में दे दो, रमेश दलाल चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने जनता की आवाज को दबाया, इसलिए जनता ने रमेश दलाल को अब की बार सरोज समाज ने 36 बिरादरी ने खड़ा किया। कांग्रेस की इस राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस बीजेपी दोनों की एक जैसी है। जब वो फंस गया उसके राज में, वो उस दर्शन करता है ब्रीफ केस लेकर मन भीतर मत करिए। जब दूसरा फंस जाए वो चला जाए। ये ईडी सीबीआई दोनों के राज में रहे। विपक्ष की भूमिका हरियाणा में 10 साल सबसे ज्यादा निभाई तो वो रमेश दलाल है। उस समय भूपेंद्र हुड्डा और मेरा भतीजा दीपेंद्र हुड्डा सड़कों पर नहीं थे। एक बहादुर में लहर उठी है। छोटू राम के, हमारे किसानों के मसीहा छोटू राम के विचारों की लोग देख रहे हैं कि रमेश दलाल ही उनके सपनों को पूरा करेगा। बेरोजगारी से जो तंग है वो मेरी इस बात पे यकीन करता है कि रमेश दलाल जो कहता है वो करता है। मैं 1000 सरकारी नौकरी की गारंटी, 5000 सरकारी नौकरी का मेरा प्रयास, और प्रयास का मतलब होता है सफलता। दूसरा 10,000 निजी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मैं रोजगार दिलवाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा 40,000 का। पूरे बहादुर का आउटर रिंग रोड, ग्रेटर बहादुरगढ़, ताकि लैंड पार के गांव का, लैंड पार का भी विस्तार हो, उनका विकास हो और इधर का भी हो। और उसको नए प्रकार से मास्टर प्लान बनवा के, जो अब सापला में जसोर खेड़ी, लवारेडी, मांडोठी, आसोदा, सापला के मास्टर प्लान में मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा ने डाले थे, वही बीजेपी ने रखा। उस मास्टर प्लान को रद्दी की टोकरी में पकवा के और बहादुर का, ग्रेटर बहादुर का मास्टर प्लान बनवा के और इस बहादुर को, ग्रेटर बहादुर को गुड़गांव से आगे ले जाने की रमेश दलाल की प्रतिज्ञा। तो ये मेरा जो विजन है, इसमें मैं एक बात कहता हूँ, मेट्रो का विस्तार मैंने आज सौदा तक करवाया। मैं मेट्रो का विस्तार नजफगढ़ से एक तो बहादुर लेके आऊँगा वाया झाड़ोदा, और उसी मेट्रो का विस्तार मैं बादली तक लेके आऊँगा, ताकि हमारे बीच का उनमें एक विकास हो सके। तो हर मुद्दे पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, हमारा हेल्थ सिस्टम गड़बड़ है, उन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा। लेकिन मैंने ओवरऑल बड़ी पिक्चर आपको बता दी। रमेश दलाल को जिताने का मतलब है कि ग्रेटर बहादुरगढ़ बनवाना और उसको गुड़गांव, पंचकुला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगे लेके जाना। देखिए, ये थे मेरे साथ बहादुरगढ़ हल्के से रमेश दलाल, जो कि किसान नेता हैं और अब वो राजनीति में उतर आए हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ में शिखा, नमस्कार।